हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीएस एपिसोड पे। कल के वीडियोस में हमने देखा था 1 से लेकर के 10 तक के सवालों को, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट थे झारखंड जीके में। और हमने 1 से लेकर 10 तक के सेट 1 में सवालों को देखा था, वो भी ट्रिक के साथ। आज हम उसके आगे वाले सवाल करेंगे, यानी सेट 2 करने वाले हैं। इसके पहले हम आपको बता दें कि जिन लोगों ने सेट 1 नहीं किया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया गया है, उसे जाकर जरूर देख लें, क्योंकि उसे आपको ट्रिक के साथ याद कराया गया है। एक भी क्वेश्चन मिस नहीं कीजिएगा। सभी क्वेश्चन जो है आपको जेएसएससी सीजीएल के लिए और एक्साइज कांस्टेबल के लिए जो झारखंड में निकाला गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा आपको इस वीडियो में। शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी के बेल आइकन को दबा दीजिएगा अगली वीडियो के नोटिफिकेशन को पाने के लिए, और साथ ही साथ झारखंड बहाली से हर एक अपडेट को पाने के लिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल देख रहे हैं आपके स्क्रीन पे, आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 10 तक हम लोगों ने इसके पिछले वाली वीडियो में कर लिया है। यदि आपने नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, या नहीं तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल का भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। ठीक है, सबसे 11 नंबर सवाल देखिएगा। भारदेव के राजा घनश्याम सिंह एवं ब्रिटिश कंपनी के विरुद्ध 1817 में किस जनजाति ने विद्रोह कर दिया? किस जनजाति ने विद्रोह कर दिया? अब देखिए, हम लोगों ने जितना भी सवाल याद कर रहे थे, सब एक इमेजिन कर रहे थे, सबको एक कहानी से जोड़ रहे थे। ठीक है, अगर आप इस तरह के सवाल को कहानी से नहीं जोड़िएगा ना, तो बहुत सारे सवाल हैं, इसको याद नहीं रहेगा, दिमाग से मिस कर जाएगा। ठीक है, और अगर आपको याद भी रहा तो आप वहाँ पे बहुत कन्फ्यूज़न में पड़ जाएंगे एग्ज़ाम के समय में। तो हर एक क्वेश्चन को हम लोग रिलेट कर रहे हैं किसी न किसी कहानी के साथ। ठीक है, तो देखिए इसकी क्या कहानी है कि भारदेव के जो राजा थे घनश्याम सिंह और ब्रिटिश कंपनी जब एक हो गए, तो अब बात बताइए, कोई भी एक शासन रहता, राजा का शासन रहता, तो वहाँ पर चोर लोग तो रहते ही हैं, हर राज्य में चोर रहते हैं, तो वो आसानी से चोरी कर रहे थे। ठीक है, इसके बाद हुआ क्या, राजा ने ब्रिटिश कंपनी के साथ भी कंबाइंड हो गया। ठीक है, ब्रिटिश कंपनी के साथ कंबाइंड हो जाने के बाद अब क्या होगा, चोर लोग को चोरी करने में काफ़ी परेशानी होगी। इसलिए चोर लोगों ने क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। किनके खिलाफ? घनश्याम सिंह के खिलाफ और ब्रिटिश कंपनी के खिलाफ। किसके खिलाफ कर दिया? घनश्याम सिंह के खिलाफ और ब्रिटिश कंपनी के खिलाफ क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। तो इस कहानी से आपको क्या समझ में आया? कहानी से आपको ये समझ में आया कि भारदेव के राजा घनश्याम सिंह और ब्रिटिश कंपनी के विरुद्ध 1817 में किस जनजाति ने विरोध किया? तो चेरो जनजाति ने। चोर से आप याद रखेंगे, चेरो जनजाति ने। ये छोटी सी कहानी आपको याद रहेगी, और उम्मीद है कि आप एग्ज़ाम में आपको ऑप्शन से भी इसको आप छांट लेंगे। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। देखिए, छोटा नागपुर के हो लोगों ने किस वर्ष जबरदस्त विद्रोह किया था? तो छोटा नागपुर के जो हो लोग थे, वो किस वर्ष जबरदस्त विद्रोह किया था? हो से आप लोगों को याद रखना है होली। हो से क्या याद रखेंगे? होली। अब देखिए, छोटा नागपुर में जो आपको एक कहानी यहाँ पे एक और क्रिएट होती है कि छोटा नागपुर में जो होली खेला जाता है वहाँ पे लोगों के द्वारा, वो कब खेला जाता है ये आपको याद रखना है। तो जब वो 20 और 21 साल के हो जाते हैं, 20 और 21 साल के हो जाते हैं, तब छोटा नागपुर में लोग होली खेलते हैं। जब वो 20 साल के या 21 साल के हो जाते हैं, तो छोटा नागपुर में वे लोग क्या करते हैं, होली खेलते हैं। और इससे आपको याद रखना है 1820 और 21 में। इसका सही जवाब हो जाएगा 1820 से 21 में। ठीक है, याद रखेंगे, नोट करते चलेंगे सभी आंसर्स को। चलिए नेक्स्ट है हमारा 2016 ईस्वी में झारखंड में ईसाई धर्म मानने वालों की संख्या कितने प्रतिशत थी? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको भी हम लोग एक कहानी से रिलेट करेंगे। 2016 में झारखंड में ईसाई धर्म मानने वालों की संख्या कितनी थी? अब देखिए, इसको थोड़ा सा आप एक न्यूज़ से आप रिलेट कर दीजिएगा। किससे कर दीजिएगा? न्यूज़ से। क्या रिलेट कीजिएगा कि 2016 में जो कुछ जनजाति थे, वो 9,41,000 रुपया लेकर के क्या कर लिए, 9,41,000 रुपया लेकर के धर्म परिवर्तन किया और ईसाई धर्म को अपना लिए। किसको अपना लिए? ईसाई धर्म को अपना लिए। ठीक है, तो ये जो है, ये जो अमाउंट में बातें रहती है, ये दिमाग में फिट रहता है, इसे जल्दी नहीं निकलता है। परसेंट वाली बातें जो है आगे चल के किसी दूसरे परसेंट से जाकर टकरा जाती है, जिसमें कन्फ्यूज़न पैदा होता है ना। तो आप लोग क्या कीजिएगा, 9,41,000, देखिए पॉइंट के बाद क्या होता है, 41,000 हो जाता है ये 9 लाख में। तो 9,41,000 रुपये लेकर के जनजाति लोग क्या किया था, ईसाई धर्म अपनाया था। कब? 2016 में। तो अब जैसे कि आपसे पूछा जाएगा ना कि 2016 में क्या था जनजातीय, 2016 में झारखंड में ईसाई धर्म मानने वालों की संख्या का प्रतिशत कितना था? तो आप इसको बोलेंगे 9.41%। 9.41%, जिसको आप लोग लाख में याद कर रहे हैं, 9,41,000। ठीक है, याद रहेगा।
आप इस तरह से याद कीजिए, यकीन जानिए आपको बहुत समय तक याद रहने वाला है। 2 बार अगर इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा आप इस ट्रिक को अपना करके तो जल्दी भूलिएगा भी नहीं, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा हो विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था, और इसका जो ट्रिक है वो काफ़ी ज़बरदस्त ट्रिक है। हो विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था, तो देखिए जब शेर आता है, जब शेर आता है, क्या आता है, शेर, और शेर को हम लोग क्या बोलते हैं, सिंह भी बोलते हैं ना, शेर को क्या बोलते हैं, सिंह भी बोलते हैं। तो जब शेर आता है तो जनजाति लोग किस तरह से मतलब कि पूरे समूह को आवाज़ देते हैं, तो हो करके आवाज़ देते हैं ना, हो करके आवाज़ देते हैं, और वो इकट्ठा करते हैं। एक इमेज कीजिए, माइंड में एक इमेज लाइए और थोड़ा सा कल्पना कीजिए कि जनजाति लोग हो करके आवाज़ दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं, क्योंकि सिंह आ गया है। क्या आ गया है, सिंह आ गया है। तो हो विद्रोह कहाँ हुआ था, हो विद्रोह हुआ था, हो करके जो विद्रोह हुआ था वो सिंह के आने से हुआ, और कहाँ हुआ, तो सिंह भूमि में हुआ। कहाँ हुआ, सिंह भूमि में हुआ, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है हमारा, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान जयप्रकाश नारायण अपने 5 साथियों के साथ किस जेल से पलायन करने में सफल रहे थे। यानी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 1942 में दौरान जयप्रकाश नारायण अपने 5 साथियों के साथ किस जेल से पलायन करने में सफल रहे थे। अब यहाँ पर आपको एक माइंड में बात आ रही होगी, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लग रहा होगा कि ये जो जयप्रकाश नारायण थे अपने 5 साथियों के साथ जेल से फरार हो गए, तो उनके सिक्योरिटी में कितना आदमी वहाँ लगाया गया था। तो आपको एक इमेज करना है, एक यहाँ पर भी कहानी क्रिएट करना है कि वहाँ पे हज़ारों का संख्या में क्या था, सिक्योरिटी था। फिर भी ये हमारे हीरो थे, क्या थे, हीरो थे, है ना। आज़ादी के क्यों थे, हीरो थे। तो जयप्रकाश नारायण अपने 5 साथियों के साथ हज़ारों के सिक्योरिटी में भी वहाँ से फरार हो गए। हज़ारों की सिक्योरिटी लगाई गई थी, फिर भी वहाँ से फरार हो गए। हज़ारों से आपको याद रखना है कहाँ से फ़रार हुए थे, तो हजारीबाग से फ़रार हुए थे। कहाँ से फ़रार हुए थे, हजारीबाग से फ़रार हो गए थे, है ना। आपको यहाँ पे याद रखना है हजारीबाग, ठीक है। कहाँ से फ़रार हुए थे, हजारीबाग से, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 17, देखिएगा, मानभूम झंडा सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था। मानभूम झंडा सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था। देखिए मान से आपको याद रखना है कि मान लिया हमने, मान से क्या याद रखना है, मान लिया हमने, हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ था, किंतु हमने मान लिया था कब, 2 साल पहले ही, 2 वर्ष पहले ही, 2 वर्ष पहले ही हमने मान लिया था, है ना। इस तरह से आप ट्रिक लगाएंगे यहाँ पर कि मानभूम झंडा सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था। तो आज़ादी हुआ था हम लोगों का कब, 1947 में, लेकिन हम लोग के झारखंड में हम लोगों ने 2 वर्ष पहले ही मान लिया था। कब मान लिया था, 2 वर्ष पहले ही मान लिया था, इसलिए मानभूम झंडा सत्याग्रह हुआ था। और ये कब हुआ था, तो 1945 में हुआ था, 47 से 2 साल पहले, ठीक है, याद रहेगा। चलेंगे अगले सवाल पे। अगला सवाल है हमारा, अगले सवाल में कहा जा रहा है कि मदन मोहन मंदिर के नाम से किस मंदिर को जाना जाता है। मदन मोहन मंदिर के नाम से किस मंदिर को जाना जाता है। अब इसको याद करने का ट्रिक ये है कि देखिए, ये तो मैं ट्रिक बता रहा हूँ, अगर किसी को तकलीफ़ होती है तो वो बुरा नहीं मानेंगे, क्योंकि ये याद करने का सिर्फ ट्रिक है, ठीक है ना। चलिए देखिए, अब यहाँ पे क्या बात हो रही है कि मदन मोहन मंदिर के नाम से किस मंदिर को जाना जाता है। तो देखिए मदन, चलिए देखिएगा अगला सवाल है हमारा। अगला सवाल में कहा जा रहा है कि छोटा नागपुर उन्नति समाज 1915 के संस्थापक कौन थे। तो छोटा नागपुर के जो उन्नति, तो इसको आप लोग कैसे याद करेंगे, छोटा नागपुर के उन्नति समाज। देखिए किसी भी समाज का उन्नति, कोई भी समाज अगर उन्नत तब होगा समाज जब वहाँ पर कुछ बुराइयाँ जो होती है जो है उसको बंद कर दिया जाएगा। आजकल जो है हमारे झारखंड में ज़्यादा चलता है जुआ, क्या चलता है, जुआ, है ना। तो जब तक लड़कों के बीच ये जुआ बंद नहीं होगा तो समाज उन्नति नहीं करेगा। देखिए समाज जो है हमारा उन्नति करता है लड़का और लड़की दोनों से, लेकिन लड़का जो है थोड़ा स्पीड में उसको लेके चलेगा समाज को, है ना। तो लड़कों के बीच में जो जुआ का जो प्रथा भी चला हुआ है, इसको ख़त्म करना होगा प्रशासन को, तभी जा करके हमारा समाज जो है उन्नति करेगा। तो इससे आपको याद रखना है कि उस समय जो उन्नति के समाज की जो स्थापना की गई थी, किसने, किस लिए किया गया था, तो जुए को ख़त्म करने के लिए। ये इमेजिन बातें हैं, हकीकत नहीं है, याद रखने के लिए, ठीक है। तो इसके संस्थापक का नाम इससे हम लोग याद रखेंगे, तो उसका नाम क्या हो जाएगा, जुआ से आपको याद आ जाएगा जुएल लकड़ा। क्या हो जाएगा, जुएल लकड़ा, जुएल लकड़ा। यानी लड़कों के बीच जुए को ख़त्म करने से हमारा समाज क्या हो जाएगा, उन्नत हो जाएगा, हमारा समाज क्या हो जाएगा, उन्नत हो जाएगा, ठीक है। याद रहेगा आपको, काफ़ी इम्पोर्टेंट है।
चलिए अब हमारा अगला सवाल और आखिरी सवाल है आज के इस वीडियोस का। कंवर जनजाति में वधु मूल्य को क्या कहा जाता है? कंवर जनजाति में वधु 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 मूल्य को क्या कहा जाता है? तो वधु आप क्या कहते हैं? इसको सुकदाम कहते हैं। क्या कहते हैं? सुकदाम। ठीक है, देखिए कंवर जनजाति में जो है ना वधु का बहुत बड़ा मूल्य है, ऐसे याद कीजिए। कंवर जनजाति में वधु का बहुत मूल्य है। वधु जो होती है, जो हम जिसको पत्नी उतनी के रूप में शायद कहा जाता है, तो वधु जो होती है उस जो घर आने के बाद क्या होता है, ऐसा सुख देती है घर संसार में कि उसका कोई भी दाम नहीं होता है, उसका कोई भी दाम नहीं लगा सकता है उस सुख का, है ना। ठीक है, कंवर जनजाति में वधु मूल्य को क्या कहते हैं? तो सुख दाम कहते हैं। वो ऐसा सुख देती है, वधु जो होती है वो ऐसा सुख देती है कि उसका कोई भी दाम नहीं लगा सकता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो गया क्या हो गया? सुख दाम। क्या हो जाएगा? सुख दाम। सुख दाम याद रखेंगे। ठीक है, देखिए इस तरह से नाम जो होता है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है याद रखना, इसलिए हम लोग थोड़ा सा ट्रिक लगाने का कोशिश करते हैं ताकि हमारे माइंड में रहे एग्ज़ाम तक, है ना। चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा है। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, घंटी के बेल आइकन को दबा दीजिएगा अगली वीडियो के नोटिफिकेशन को पाने के लिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ज़रूर जाइए, वहाँ पर हमने पार्ट 1 वीडियो का लिंक दिया है, या नहीं तो आप टेलीग्राम चैनल को तो अवश्य ज्वाइन करके रखें। इसका जो PDF होगा वो हम टेलीग्राम पर डाल देंगे, आप लोग वहाँ से हासिल कर सकते हैं। तो मिलेंगे अपने अगले पार्ट में। थैंक यू।